दोस्तों, आज की कहानी है पतिदेव माँ जी को कुछ दिन के लिए ननद जी के यहाँ भेज दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। माँ, यहाँ साइन कर दो। भावेश ने अपनी 62 वर्षीय माँ से कहा। भावेश, किस बात के कागज है और मेरे साइन क्यों चाहिए? माँ ने आरसिया से पूछा। अरे, बताया तो था आपको, ये पूछते थी घर बेचना ताकि हम तीनों को अपना हिस्सा मिल जाए और सब शांति से अलग अलग रहे। भावेश ने कुछ गुस्से से कहा। अच्छा, लेकिन खरीदार मिल गया? अभी कुछ दिन पहले तक तो कोई मिल ही नहीं रहा था। माँ ने पूछा। हाँ, एक बड़ा बिल्डर है, वो पास ही एक बड़ी बिल्डिंग बना रहा है। उसे ये हमारा घर पसंद आ गया। वो उसे तोड़कर 7 मंजिला बिल्डिंग बनाना चाहते, उसका भी फायदा होगा, हमें अच्छे दाम भी दे रहा। भावेश ने बताया। सौदा कितने में का? माँ ने अपने घर को देखते हुए पूछा। उनकी आंखें नम हो चुकी थी। 80 लाख में हुआ, पैसे मिलती 3 हिस्से कर लेंगे, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। भावेश ने पैर माँ को थमाते हुए कहा। 3 हिस्से क्यों? हिस्से तो 4 होने से पास ही खड़ी ताई जी बोली। ताई जी भावेश के घर के पास ही रहती थी। करीब 5 साल पहले उनके घर का भी सौदा हुआ था। अरे भाभी, आओ ना, बैठो। भावेश की माँ दमयंती जी ने कहा। माँ, साइन करो जल्दी, फिर बहुत से और भी काम है। भावेश ने जल्दबाजी दिखाई। भावेश माँ को सोचने दे, कल साइन करवा लेना। ताई जी ने पेन भावेश को वापस देते हुए कहा। भाभी, साइन आज करूँ या कल, बात तो एक ही है। और मुझे क्या समझ आएगी? ये सब बातें आपके देवर जाते जाते इस घर को मेरे नाम कर गए थे, इसलिए मेरे साइन चाहिए, वरना मेरा क्या काम इन सब बात में। दमयंती जी बोली। हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन एक दिन के बाद करेगी तो कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा। जा भावेश, तू जा, तेरी माँ कल साइन कर देगी। ऐसा कहकर ताई जी ने भावेश को भेज दिया। भावेश के जाती दमयंती जी बोली। भाभी, क्या बात होगी? आपने साइन क्यों नहीं करने दिया और आपने ऐसा क्यों कहा? 4 हिस्से होंगे। दमयंती, मेरी आप बीती से मुझे सबक मिला, इसलिए तुझे बता रही हूँ। घर तो हमारा भी बिका था और आए पैसे दोनों बेटे और बेटी के बीच 3 हिस्से में बढ़ गए। मुझे भी लगा था कि मैं क्या मांगू अपना हिस्सा, रहना तो इन 2 बेटों के साथ। ये दमयंती, सच कहूँ तो यही सबसे बड़ी गलती कर दी थी मैंने। पैसे आती बड़े ने आलीशान घर बनवा दिए, छोटे ने नया धंधा शुरू कर दिया और बेटी दामाद ने भी एक लॉट खरीद लिया। दोनों बेटों ने एक फूटी कौड़ी भी मेरे हाथ में नहीं दी। तब से मैं कभी बड़े तो कभी छोटे के घर रहती। वो अच्छे से रखती मुझे, लेकिन ऐसा कहते कहते ताई जी फपक कर रोने लगी। दमयंती जी पानी का गिलास ले आई और बोली। भाभी, अरे रोइए मत, आपके बेटे तो बहुत अच्छे, सब ठीक ही तो। भाभी, फिर आप रो क्यों रही हैं? दमयंती, कितने किस्से कहानियों में पढ़े कि अपने जीते जी अपना पूरा का पूरा पैसा बच्चों को नहीं देना से, लेकिन एक माँ का दिल ऐसा होता ही है कि उसे तो लगता है कि उसने ऐसा, बच्चे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन सच कहो तो लोग सच कहते। मैंने भी सारे पैसे तीनों में बांट दिए और खुद खाली हाथ रह गई। आज जब कुछ लेना हो या मेरी दवाई मंगवानी हो या मेरा कोई इलाज हो तो दोनों बेटों के मुंह बन जाते हैं। अरे, वो तो हिसाब करते हैं कि कब किसने कितना खर्च किया, मुझ पे किया, यहाँ तक कि दीपावली की साड़ी का भी हिसाब रखते हैं। कानों में तो ऐसी बातें भी पड़ती है कि जब बहुएं कहती है कि सास को कुछ दिन ननद के घर छोड़ आओ, बराबरी का हिस्सा मिला है उनको, तब ऐसा लगता है कि मानो मैं कोई ऐसा सामान हूँ जिसको न वे फेंक पाते ना रख पाते, बस मेरे मरने का इंतजार करती। इसलिए कहती हूँ कि दमयंती, मैंने जो गलती की तू मत करना। कागज पर साइन तभी करना जब पैसों पर 4 हिस्से हो। बेशक तू अपने बेटों के साथ रहना, लेकिन तेरे बैंक में पैसे होंगे तो तुझे तेरे लिए खर्च करने के लिए सोचना तो नहीं पड़ेगा। साइबर चार धाम यात्राओं या तीज त्योहार पर कपड़े लेने या किसी शादी ब्याह में जाना। भाभी, आपने ये सब बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? दमयंती जी ने पूछा। घर की बात करती तो जंग हंसाई होती, तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि तू भी तो यही सोचती ना कि जेठानी बाहर तो रोब झाड़ती और घर पर ऐसी हालत है, तब बस इसलिए। लेकिन जब कल पता चला कि मेरी कहानी तेरे साथ दोहराई जाएगी तब रहा नहीं गया, इसलिए समय पर आ गई। अब तू तेरा फैसला सोच समझ कर लेना। रात भर दमयंती जी सोचती रहे और सोचे। जब तीनों बेटे उनके सामने खड़े थे वो बोली। मुझे तुम तीनों पर विश्वास है कि तुम तीनों मेरा सम्मान करते हो, इसलिए घर बेचने पर जो पैसे मिलेंगे उसके 4 हिस्से करोगे। मेरा हिस्सा बाद में तो तुम तीनों का ही, लेकिन मेरे जीते जी मैं नहीं चाहती कि मेरी जिम्मेदारी तुम लोगों को भारी पड़े। वो पैसे बैंक में डाल देना और हर महीने जो ब्याज आएगा उसे मेरी दवाई, मेरे कपड़ों या मेरी जरूरत का सामान मैं ले लूँ पाऊँ।
ताकि किसी के भी साथ रहूं तो कम से कम उस पर मेरे खर्च का बोझ ना पड़े। माँ आप ऐसा क्यों कहती है? आप कभी बोझ नहीं बन सकती। आपने हम तीनों को इतना बड़ा किया और आप ऐसा क्यों सोचती है कि हम कभी ऐसा कुछ सोचेंगे? छोटे बेटे ने माँ को गले लगाते कहा। भावेश बोला, माँ सच करिए, अब घर के सारे हिस्से उनके माँ के हाथ में भी पैसे होने से, ताकि तब उनका मन करे उन्हें किसी से मांगने के लिए हाथ ना बढ़ाना पड़े। सबने भावेश की बात मानी और घर के व्यक्ति उसके पैसे सारों में बांटे गए। दमयंती जी ने अपनी जेठानी के पास जाकर उनका शुक्रिया किया और अपने पैसों से एक सुंदर साड़ी खरीद कर उपहार स्वरूप उन्हें भेंट दी। तब ताई जी ने अपनी देवरानी से कहा, ये साड़ी तो तेरे जन्मदिन पर बहनों की। दोनों देवरानी और जेठानी मद मद मुस्कुराने लगी। दोस्तों, बेशक अपनी परवरिश पर सभी को भरोसा करना चाहिए, लेकिन कुछ फैसले दिल से नहीं दिमाग से लेना।